अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। समी इब्राहिम हाजिर खिदमत है, साथ प्रोफेसर गनी जावेद। और गुफ्तगू होगी आज प्लैनेट्स की मूवमेंट पर। अब बताएंगे आपको कि ये हफ़्ता, आज मंडे है, मंडे को हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो हफ़्ता आज मंडे से शुरू हो रहा है और संडे तक रहेगा, इसके बारे में आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। प्रोफेसर साहब बताएंगे आपको। थोड़ा ताख़ीर की माफ़ी चाहते हैं। आज का दिन तो गुजर गया, लेकिन अगले 6 दिन ज़बरदस्त आपका पूरा आप अहाता कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब मेरे साथ हैं, मैं कुछ ज़्यादा इसमें अब नहीं लूँगा टाइम। प्रोफेसर साहब वेल सर, आइए ना सर। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं Yeah. कि कैसे प्लैनेट्स इनके साथ क्या अटकेलियाँ कर रहे हैं, क्या उनके चौंचले हैं, ज़रा बयान फरमाइए। जी जी। सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? एरीज से। हाँ, एरीज मार्च हमल 21 से अप्रैल 20 तक। हमल ऐसे लोग जिनमें इनिशिएटिव बहुत होता है। तो सर, पहली बात तो ये है इनके बारे में कि ये बग़ैर सोचे समझे बड़े जोश व खरोश से रोमानवी मामलात में हिस्सा ले रहे हैं। ये सोच समझ कर ऐसा करें। इतना जोश व खरोश है कि इनका पार्टनर भी हैरान है। इस रोमानवी मामलात को वो ज़रा संभाल के थोड़ा सा कंट्रोल ब्रेकें। हाँ जी। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है। और 12 अक्टूबर को कोई इन पर ऐसी कैफियत तारी रहेगी, तरह तरह के ख़यालात इनके दिमाग पर यलगार करेंगे। ठीक है। और इनको आप तवज्जो न दें, कोई ना कोई नावल पढ़ना शुरू कर दें, फिल्म देखना शुरू कर दें, ताकि आप अपने ख़यालात को मुंतशिर होने से बचाएं। फोकस बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा इधर उधर करें। नावल वगैरह या कोई दिलचस्पी लेना शुरू कर दें, जैसे ये आप इससे जान छुड़ा सकें। और 13 नवंबर को 13 अक्टूबर को कोई बहुत ही अहम काम आप कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और इसको मैं भी आपको बड़ा जोश खरोश दिखाएंगे। अच्छा। और 14 को आप महसूस करेंगे कोई आपका साथ नहीं दे रहा। ओहो, पूरा ऐसी ज़रूर से बेचैनी को काबू रखें, अपने आप को बचाएं। और वर्जिश करना शुरू कर दें, सैर व तफरीह वर्जिश तो बहुत अच्छी बात है जी, ये तो आप कर ही लें। और इससे भी आपकी डाइवर्शन हो जाएगी। 15 अक्टूबर को आला अफसरान के साथ ज़रा एहतियात से काम लें, उन पर बोझ न डालें, अच्छी ज़बान इस्तेमाल करें ताकि आपकी रवैये को बुरा ना समझा जाए। दुरुस्त। और हफ्ते के आखिर में भी रोमानी मामलात में आप तेज़ी दिखा रहे हैं, तो ऐसा न करें। वीकेंड ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं एहतियात का दामन ना छोड़ें, एहतियात बहुत ज़रूरी है भाई। ओके। तारस की तरफ अप्रैल 21 से मई 20 तक जिन लोगों की आप लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ता है कि आप एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा खोलना चाहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। माशाल्लाह। और इस सिलसिले में आपको मदद भी मिल जाएगी। आप आगे बढ़ें और तालीमी इदारा खोलें। 12 अक्टूबर 2 सबाब के साथ आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। माजी की खुशगवार यादों से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे अपने 2 सबाब के साथ बैठ कर, और उन्हें याद करेंगे बार बार। 13 अक्टूबर को आपकी जो सेहत है, जो आपकी तवानाई है, विटैलिटी है, उसमें उतार चढ़ाव नज़र आता है। तो ज़रा अपनी सेहत का ख्याल रखें और सब्र व तम्बल से काम लें अगर कोई मसला ऐसा आ जाए। 14 अक्टूबर के बाद आप चाहेंगे कि दूसरे लोग आपसे रब्ता करें। ओके, अगर आपने लोगों के साथ रब्ते किए हुए हैं तो ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। 15 अक्टूबर मायदा करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें, एक एक लफ्ज़ पढ़ें ताकि आप किसी गलत मायदे पर साइन न कर बैठें। 16 अक्टूबर आपकी घरेलू ज़िंदगी में आपकी जो दिलचस्पियाँ हैं, जो आपकी मसरूफियात में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आखिर में, हफ्ते के आखिर में एक दिलचस्प बात नज़र आती है। आपकी फैमिली का कोई चिड़चिड़ा आदमी आपको बड़ा सताएगा। कोई फैमिली में है जो अपने चिड़चिड़ापन से आपको बोर करेगा। आ जाएं जी, अब जेमिनी पे आ जाएं। मई 21 से जून 20 तक। हाँ जी, इस हफ्ते कोई शख्स आपका ज़रूर से ज़्यादा हमायत कर रहा है और आपकी कोई ख्वाहिश पूरा करने की वो सलाहियत रखता है, उसकी मदद कबूल करें। 11 अक्टूबर रोमानवी तौर पर बहुत ही अच्छा है। और इसी दिन आपको अपनी जो मोहब्बत के पुराने दिनों की जो याद है बहाल करते हुए नज़र आ पाते हैं। कोई पुराना रोमांस आपका वो बहाल हो जाएगा, यू विल एंजॉय इट। और साथ साथ नया रोमानवी तलक भी पैदा होने की सितारे आपको खुशखबरी दे रहे हैं। 13 अक्टूबर टीवी, इंटरनेट, फ़ोन, ये जो घर में इस किस्म की आजकल मैकेनिकल चीज़ें हैं, ये कोई ना कोई ख़राब हो जाएगी।
और इससे आप बड़ी बोर होंगे और इसको आप कोफ्त होने से अपने आप को बचाएं और इसको जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। 14 अक्टूबर जो है वर्जिश शुरू कर सकते हैं। और आप डाइट के मामले में बड़े कोई सोच विचार में पड़े हुए हैं कि कौन सी डाइट मेरे लिए अच्छी है, तो आप देखिए, डॉक्टर साहबान से पता कर लें, मालूम कर लें कि कौन सी डाइट आपको मुनासिब रहेगी। और ये आपके लिए बहुत अच्छे दिन है, हफ्ते के आखिरी 2 दिन, और आप अपने बहुत सारे काम निपटा लेंगे। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ। कैंसर जून 21 से जुलाई 22 तारीख पैदाइश है। हजूर, सरतानी अफराद कोई बहुत ही मैग्नेटिक पुरकश शख्सियत आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप उसे अपनी तरफ खींचे। और ये जो तलक आप चाह रहे हैं कि ये बस खींचातानी में गुजर जाए टाइम, मैग्नेटिसी शख्सियत खींच रही है, ये भी खींचते चले जाएं। वो जितना खींचता है मुझको, खींचता जाए है मुझसे। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ना करें जो खींच रहा है आप ही उसी तरफ चले जाएं। तो ये जो तलक बनने वाला है आपका, ये बड़े लंबे अरसे तक आएगा। अच्छा। और इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जिसकी कशिश से आप, उसकी कशिश जो है आपको अपने लपेट में ले लेगी। इन दोनों आपके छठी हिस्स भी बड़े अरूज पर है। ये दुआ की हाँ जो ख़ास बात है सरतानी अफराद के लिए, हफ्ते के वस्त में एक ऐसा सितारे आ रहे हैं जिससे आप जो भी दुआ मांगेंगे पूरी अल्लाह ताला सुनेगा, गज़ू खुशू से वो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। वाह जी वाह। और ये दुआ की मकबूलियत के लिए बेहतरीन वक्त आया हुआ है, जिससे फ़ायदा उठाएँ। आला अफसरान के साथ काम करने वालों से बड़ी एहतियात से काम लें। कोई आपसे गलती होने वाली है, बचें गलती से, उससे बचें, वरना आपके कैरियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो सरतानी अफराद जो औलाद चाहते हैं या मज़ीद औलाद चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त आ गया है। उनकी फैमिली में आप इजाफा हो सकता है, ये बहुत बेहतरीन अगर वो प्लान करें तो इजाफा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। यस, दे शुड प्लान इट। और आप अपने ख़ानदान के कुछ लोगों में समझौता कराते नज़र आते हैं, ये अच्छी बात है, आप समझौता कराएं। आप आ जाएं जी। लियो, हम आते हैं। लियो जुलाई 23 से अगस्त 22। सबसे बड़ी खुशखबरी इनके लिए ये है कि इनकी ज़िंदगी को बहुत बड़ी रुकावट थी, वो दूर हो गई, वो जा रही है। ज़बरदस्त। 11 अक्टूबर नया काम शुरू कर सकते हैं, या आने वाले हफ्ते में किसी मुलाजमत के लिए आप अप्लाई कर दें, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। 12 अक्टूबर को हर तरह की हमायत आपके साथ है। बैंकों से मदद मिल सकती है आपसे अगर आप अप्लाई करें। क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं भाई, पैसा मिल सकता है। और 13 अक्टूबर कोई आपके लिए अचानक कोई इम्तिहान के लिए आप पर बोझ पड़ जाएगा, या कोई मनसूबे के सिलसिले में बोझ पड़ जाएगा, वक्त थोड़ा होगा, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तो वो आप उस टेंशन से काम लेना पड़ेगा। बहरहाल बॉल वाले आपको आपके लिए दे आर विशिंग यू गुड वेल, ताकि आप पूरी तरह तैयारी कर लें। 14 अक्टूबर आप घर में कोई तब्दीली चाहेंगे और वो तब्दीली आप की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। 15 अक्टूबर से कोई शख्स आपसे चाहेगा जिसके साथ आपने ज़्यादती की हुई है कि वो आप माजरत करें, तो आप कर लें माजरत उससे। लेकिन ये चूँकि आप लियो हैं, आपकी अना बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह जाने, छोड़े अना को, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आप कर लें आप माजरत। नसीहत करें उनको। हाँ बस कर लें आप। ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वो बेचारा कर लें, मंगवा कर रहा है, लें। तो आप कर दें बस। जिससे ज़्यादती की हुई है उसे कोई हर्ज नहीं, आप उसे कह दीजिए कि माफ़ करें। रोमानवी तौर पर सुमला ज़रात के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता आ रहा है, बहुत ही अच्छा आ रहा है, और 12 कई दरवाजे खुल रहे हैं इनके लिए रोमानी मामलात में। 12 अक्टूबर रोमानी मामलात के हवाले से बहुत ही खुशगवार दिन है। 13 अक्टूबर को आपकी माली सूरत हाल बेहतर हो रही है। या विर्गो का जिक्र कर रहे हैं ना? मैं आप विर्गो की तरफ से आ रहा हाँ हूँ, वही सारे ना, 2 मैं मिनट वही से आ रहा हूँ। हाँ विर्गो में यही कह रहा हूँ ना कि 13 अक्टूबर को माली सूरत हाल बेहतर हो रही है। अगर आप मकान के सिलसिले में, मकान की तामीर के सिलसिले में अगर आपका कोई मनसूबा है, उसके लिए सही वक्त आ गया। ठीक, आप अल्लाह का नाम लें और इस मनसूबे पर अमल करना शुरू कर दें। और ये जो आखिरी दिन है, इन दिनों में आप घरेलू तौर पर किसी ख़ानदान के मेंबर के साथ, लोग अपने ख़ानदान में कोई ऐसी बात न करें जिसका असर कभी ज़ायल ना हो। कोई ऐसी कड़वी बात ना करें, और खामखा में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, उसको कंट्रोल करें। अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ। अब आ गए आप लिब्रा की तरफ। लिब्रा की तरफ, यस। सितंबर 23 से अक्टूबर 22 तक डेट ऑफ बर्थ है जी। मीज़ानी, और इंग्लिश में से कहते हैं लिब्रा।
लिबरा। तो ये हर एक चीज़ ये तब्दीली चाहते हैं, इन पर कोई दबाव पड़ा हुआ है, घरेलू तौर पर भी वैसे भी ये तब्दीली चाहते हैं। लेकिन इनके अपने ख़ानदान के साथ राब्ते पड़ रहे हैं जो इनकी हमायत करेंगे, अपने फैमिली के साथ। और एक दोस्त जो भाइयों की तरह है वो आपसे रब्ता कर रहा है, वेरी नियर वन, और वो जो रब्ता कर रहा है उस बात गौर से सुने, और अगर मदद करना चाहता है तो उसकी मदद लें। 12 अक्टूबर को आप हर चीज़ से परेशान हो जाएंगे, लिहाजा अपने आप को सुकून पहुँचाने के लिए 12 अक्टूबर को कुछ करें, कोई ऐसी सरगर्मी में हिस्सा लें जिससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। 13 अक्टूबर को आपका बहुत ही अच्छा रब्ता हो रहा है, वेरी पावरफुल रिलेशन इज कमिंग, और कुछ मैदानी अफराद के लिए शराकत शुरू हो रही है या कोई आपकी मदद करना चाहता है। इस हमायत को किसी सूरत नज़रअंदाज न करें, बिल्कुल ठीक, एक्सेप्ट इट, क्योंकि इससे आपके कई मसले हल होने वाले हैं। और घर में किसी हिस्सा, घर का कोई हिस्सा है, इनका जो प्रॉपर्टी है उसका कोई हिस्सा है जिसको ये मज़ीद कीमती बनाना चाहते हैं ताकि उससे किराया वगैरह आ जाए या जो भी इस तरह की बात नज़र आती है। और दूसरे लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी मदद लें, जो मदद आ रही है उसको एक्सेप्ट करें। हाँ जी, और ये ज़रूरी है आपके लिए ताकि जो मसाइल पैदा हो चुके हैं उनसे निकल सकें, निपट सकें। अब मैं आता हूँ जी, स्कॉर्पियो जी, अक्टूबर 23 से नवंबर 22 तक। स्कॉर्पियो हज़रात में एक अजीब सूरत हाल इनकी ज़हनी वजदानी तौर पर ये एक अजीब सूरत हाल इनमें पैदा हो रही है। इसी सूरत हाल से इंसान को लोगों के छुपे हुए इरादे, लोगों के अज़ाइम पता चल जाते हैं। ऐसे वजदानी सूरत हाल इनको नसीब हो रही है। अच्छा। इनको पता चल जाएगा कि फ़लाँ 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 मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए क्या कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है जो उनको हासिल हो रही है। इससे फ़ायदा उठाकर लोगों के जो असल मुराकात हैं उनको मालूम करें, और कोई दोस्त है इनके करीब, उसके सारे अज़ाइम इनको पता चल जाएंगे कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है। बिल्कुल सही। उसके अलावा रोमानवी साथी से बहुत ज़्यादा खुशगवार वक्त गुजारेंगे ये 12-13 अक्टूबर को। उसके बाद इनमें तमन्नाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जैसे अपने ये कई मामला जो हैं ठीक कर लें, मिल जाए। लेकिन जो सबसे नाजुक सिलसिला है वो यूँ है कि इनको हफ्ते के आखिर में कोई ऐसा कोई इतला मिल रही है जिससे बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होगी। तो अकरबी हजरात, ये गलतफहमी बहुत पेचीदा हो जाएगी, इसको समझने की कोशिश करने वरना हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ठीक, एहतियात से काम करें, उसको समझने और की कोशिश ये गलतफहमी जो है बड़ी मुश्किल से दूर होगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी और इस गलतफहमी से बचें इससे। अब मैं आता हूँ सजिटेरियस, नवंबर 23 से दिसंबर 21 तक। इस हफ्ता आपने जो मेरे अंदर मशक्क़त की हुई है उसका आपको अजर मिलने वाला है। गुड, आपके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, पहले आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। 11 अक्टूबर आपके माली सूरत हाल के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। ये दिन सरतान लोगों की तरह, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये ऐसे प्लैनेट 2 लगे हुए हैं कि हफ्ता के वस्त में आप जो भी दुआ करेंगे उसकी मकबूलियत का वक्त आ गया। अल्लाह ताला आपकी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपने जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे। तो ज़रूर दुआ करें और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और ये दिन जो है आपकी मकबूलियत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। किसी दोस्त से इख्तलाफ अगर पैदा हो जाए तो ज़रा नरम रवैया इख्तियार करें। ठीक है। 14 अक्टूबर रूहानी ज़िंदगी को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देंगे। 15 अक्टूबर माली सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी, आपको सोशल लाइफ मज़ीद उसमें वसअत आ रही है। दोस्त अब आपकी वसात से ज़िंदगी के नए दरवाजे खुल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न लाइफ इज गोइंग टू ओपन डोर फॉर यू। अब जी कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं जी, दिसंबर 22 से जनवरी 19। कैप्रिकॉर्न का ऐसा नज़र आता है कि इन दिनों, पिछले दिनों इनकी शख्सियत में कोई निखार आया हुआ था। आजकल इन दिनों ऐसा लगता है कि इनकी जो मैग्नेटिज्म है, इनकी जो मकनातसियत है शख्सियत की, कुछ कमी है, उसमें कमी आ गई है। 11 अक्टूबर को रोज़गार के, अगर ये रोज़गार चाहें तो बहुत ही अच्छा दिन आ रहा है। 12 अक्टूबर आप किसी खबर से बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं 12 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर आपके कैरियर और घरेलू ज़िंदगी में कशमकश नज़र आती है। अगर आप कैरियर की तरफ जाएंगे, घरेलू ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। घरेलू ज़िंदगी को तवज्जो देंगे तो आपको इस सिलसिले में फैसला बैलेंस क्रिएट करना होगा, आपको थोड़ा एहतियात से। इस कशमकश में पड़े हुए हैं आप, जिस फैसला के लिए, जिस फासले के लिए आप कश्मीर में पड़े हुए हैं उसमें आपका फैसला करना पड़ेगा। वो वक्त आ गया है।
15 अक्टूबर को कोई मीटिंग हो रही है जिसमें आपको सरबराही का एजाज़ हासिल हो होगा। सकता है आपको। इस मीटिंग में आपको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए और इस मीटिंग में आप दूसरे लोगों को बताएं कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपके अज़ाइम क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं 15 अक्टूबर को। इसमें कोई शख्स आपकी मदद ही करना चाहता है। आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। बिल्कुल ठीक है, आप फैसला करें, उसको पेंडिंग ना करें, वरना अगले जो 1-2 हफ्तों में आपके लिए बड़ी कशमकश है। बेहतर आ जाएं जी। अब एक्वेरियस पे आ जाएं। 20 जनवरी से 19 फरवरी तक एक्वेरियस। कोई बैठे बैठे कोई ऐसा किसी शख्स से मुलाकात हो रही है, बैठे बैठे कैसे वलवल अंगेज किस्म कोई ख्याल पैदा हो रहा है, वैसे बैठे बैठे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि आप अपने कई मसाल हल करने में कामयाब हो जाएंगे। गुड न्यूज़, 11 अक्टूबर भी किसी मंसूबा के लिए अच्छा दिन, आप ज़रूर कदम उठाएं और उस मकसद को हल करें। पेशेवराना तौर पर अगर किसी बात का आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो वक्त आ गया है, लाइसेंस मिल जाएगा आपको। अखराजात करते नज़र आते हैं, ज़रा एहतियात। 13 अक्टूबर आप जिस एग्रीमेंट की ख्वाहिश आपको है 13 अक्टूबर को, वो एग्रीमेंट जो है वो आपको मिलने वाला है। गुड न्यूज़ फॉर यू, दैट एग्रीमेंट कंट्रैक्ट इज कमिंग। लेकिन इस कंट्रैक्ट को दस्तखत करने से पहले एक एक लफ्ज़ पढ़ें, एहतियात, वरना बाद में आप पछताएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई बड़ी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक, ताकि आपकी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा और बड़ी ज़िम्मेदारी करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और इस कुर्बानी के लिए आपको कोई कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, घर को इतना वक्त न दे सकें और कई ऐसे मामला आएंगे आपके सामने कि इस कैरियर के लिए आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। 16 अक्टूबर से आप रूहानी ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। आई एम कमिंग टू स्पाइसेस, फरवरी 20 से मार्च 20। इस हफ्ता आपके किसी मशहूर शख्स से मुलाकात हो रही है, मुक़्तदर, पावरफुल पॉलिटिशियन और अदरवाइज पावरफुल पर्सन। इस मशहूर शख्स से आप मुलाकात जो हो रही है इससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ये आपके कई मामला हल करने वाला है। आप जो चाहें उसके असूल के लिए बड़ा अच्छा वक्त है, उसके लिए आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो भी आप हासिल करने के काबिल हो रहे हैं। एक खुशकिस्मत सियारा आप पर अपनी किरणें फेंक रहा है, उन किरणों को कबूल करें। गोल्डन रेज ऑफ जुपिटर। हजूम से बचें, किसी मीटिंग किसी अजलास में हजूम में लोगों में न जाएं, आप मनफी ख्यालात का शिकार हो जाएंगे और ये अच्छी बात नहीं है। आपका भी कोई मायदा होने वाला है, लेकिन इस मायदा पर दस्तखत करने से पहले एक लफ्ज़ पढ़ें, लाइन पढ़ लें, वरना बाद में आप पछताएंगे। और इस हफ्ते आखिर में जो आपको मदद मिलने वाली है उसकी वजह से आपका कोई बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। अब आप पुराने तौर तरीक़ों को खैरबाद कहें और दबाव से निकल आएँ, कदम उठाएं, आगे बढ़ें। ए न्यू चार्ट इज़ बीइंग ओपन फॉर यू, जो आपकी मदद कर रहे हैं और दूसरे आपको इस तरह आपके हालात ऐसे हो रहे हैं जिससे आप दबाव से बाहर निकल आएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने ये हफ्ता सुना, इसको प्लान कर लें। इंशाल्लाह जल्द प्रोफेसर साहब के हमरा आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।